टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिनलैंड। जो फिनलैंड है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूरोप के अंदर आपके पास। आपको पता होगा ये शेंगन कंट्री है, तो इसकी जो कैपिटल है वो हेलेंस्की है और करेंसी यूरो है। फिनलैंड जो है ना वो स्कैंडिनेविया रीजन में आती है। स्कैंडिनेविया के अंदर ना आपकी 5 कंट्रीज आती हैं। एक आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया और डेनमार्क। इसका एडवांटेज ये है कि ये ना कंट्रीज बेस्ट 4 कंट्रीज इसमें से वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री मानी जा रही है इनमें से। और इनका खास ये बात है, इनका रीजन में ये सारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं ना वो आपस में यानी समझ लो सेम रीजन ही माना जा रहा है, यानी कहीं भी बंदा सेटल होता है यानी एक बार कहीं। क्योंकि रीजन क्या है कि उनका लैंग्वेज और बोलने का तरीका और उनका जो रीजन है वो तकरीबन सेम है। इट इज आल्सो एडवांटेज। और आपको पता ही कि इट इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री, नंबर 1 का इसका स्टैंड है लास्ट 6 ईयर से। इट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट का रीजन क्या है कि इनकी जो हेल्थ है और आपका जो एजुकेशन है वो फ्री है फॉर एवरी सिटीजन। तो आप जैसे जाते हैं तो जाते ही आप जैसे मान लो एक पर्सन जा रहा है, इमीडिएटली स्कोप है कि वो अपनी फैमिली को साथ में ले जा सकता है। हाँ, उसके अंदर उसकी जो स्पाउस है एंड बच्चे जो 18 ईयर से कम है तो आप उसको 17 ईयर मानो, क्योंकि कई बार 6 मंथ लग जाते हैं प्रोसेस में। तो इसकी जो लैंग्वेज भी है, जो इंग्लिश है और फिनिश 2 लैंग्वेजेस हैं और कोई बैरियर भी नहीं है क्योंकि 90% पीपल स्पीक इंग्लिश। तो इसके अंदर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आप कहेंगे तो 5 to 7,000 अमाउंट है वो लगता है इसके अंदर। लिविंग एक्सपेंसेस वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो अगर एवरेज ट्रैवल की बात करें फिनलैंड तो इंडिया से, तो वो भी आपका 9 आवर के करीब है, ज़्यादा नहीं है। तो यू कैन सेटल इन 30 कंट्रीज ऑफ एनीवेयर इन यूरोप। इसमें और क्या है कि यूरोपियन इकोनॉमिक अथॉरिटी के अंदर आती है, तो यूरो है, यूरो कैन बी यूज्ड ओवर इन एवरी कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई टू स्टडी इन फिनलैंड। तो मैंने अभी आपको क्लियर भी किया है इसका यूएसपी, यूनिक सेलिंग ये पॉइंट क्या है कि इसके अंदर देखो एक पार्ट टाइम वर्क आप कर सकते हैं, दैट इज 30 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। और जो आपके साथ दूसरा स्पाउस है फुल टाइम काम कर सकता है। इसके अंदर जो शो मनी है वो भी ज्यादा नहीं है, अराउंड 8 लाख करीब होना चाहिए स्टूडेंट के सेविंग अकाउंट में। और आपकी कॉस्ट निकालने लिविंग की तो 300 to 600 यूरो पर मंथ है। और जो आपकी वेजेस की बात करें तो वेजेस अराउंड आप लेके चलो कि 10 से लेके 13, 10 to 13 यूरो। मिनिमम वेज आपकी 10 है तो 13 भी मिल जाता है। और देखो आप 30 आवर मान लो आप वीक काम कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए 4 वीक में 1200 पर मंथ आपका हो गया। अभी थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज भी कर दिया है, तकरीबन आप 100 आवर के करीब वर्क कर सकते हैं, नया अपडेट आया हुआ है। अब 4 वीक आपको तो आप काम हो गया आपका, तो आप समझ लीजिए आपके अगर 1200 यूरो मिले 1200 यूरो, साल का हो गया 14,400 रुपये हो गया आपका, तो जो कि 13 लाख के करीब बन गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें ना इजी है, गैप एक्सेप्टेड है, तो डिपेंडेंट वीजा भी है आपका, स्पाउस फुल टाइम काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो एजुकेशन की मैंने बात की, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ की, वो समझ लो कि डे 1 से सारी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी बच्चों को। वहां पे कई बार यहाँ पे फूड देते हैं ये स्कूल के अंदर, तो वो भी सब कुछ एवरी फैसिलिटी विल बी विद ऑल द फैमिली मेंबर्स। और आपको ये नहीं कि आप जैसे आपका स्पाउस में कोई टैलेंट है, मान लीजिए कई बार कोई टैलेंट ऐसा होता है कि आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस भी कर सकते हैं। फ्रॉम डे 1 यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। और पीआर की पॉसिबिलिटी 4 ईयर के बाद है। आपके अगर मान लो आपका वर्क परमिट है, मान लो आपने 100% स्टडी पीरियड कंप्लीट किया, उसके बाद आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये एडवांटेज है कि आप वहाँ पे पीआर हो जाए आपका। और आपको ये मैं बता ही चुका हूँ कि 6th ईयर है ये रो में। इट इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज ग्रीनेस्ट कंट्री, हैप्पीएस्ट कंट्री और एंड वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री वर्ल्ड की है। और ये सबसे बड़ी जो चीज होती है, देखो रीजन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल इज दैट कि जो हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो इनका फ्री है फॉर एवरी सिटीजन। तो ये बच्चों के लिए फ्री हो जाएगा जब बच्चे वहां जाएंगे, फौज के लिए फ्री हो जाएगा, बहुत बड़ी एडवांटेज है ये। और आगरा में की जीडीपी की बात करूं, आपको पता चलेगा इनकम का कितना फर्क है। हमारी कंट्री में अगर गए तो आप समझ लो कि $2,500 एक साल का बंदा कर रहा है, वहां पे जीडीपी $42,000 है पर पर्सन। तो सोचो कि कितनी ज्यादा वेल्थ यानी वहां पे क्रिएट हो रही है उनके लिए, उनकी लाइफ बेटर क्यों है। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखो अब बच्चों की बात करें और स्पाउस की बात करें, तो हम ये जो चाहते हैं सेफ जगह हो, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं तो सेफेस्ट चीज को देखा जाता है। तो ये सेफेस्ट कंट्री। और जो बाकी सर्विसेज आपने दोनों सर्विसेज हेल्थ और वो अच्छी हो गई, पर याद रखना कि आपको अगर बच्चों के लिए अप्लाई करना है तो उनकी एज 17 ईयर होनी चाहिए, आप प्रिकॉशन लेके चलेंगे। क्योंकि अगर रीजन क्या है कि वीजा लगते रहते टाइम लग जाता है,
आप अगर मान लो आपको सितंबर में जाना है तो 15 जनवरी तक आपको अपना वीजा सबमिट करना पड़ेगा, अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन सब पहले फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी ताकि हम वीजा बाद में अप्लाई कर पाए। अगर हम फिनलैंड के अंदर इनटेक्स की बात करें या टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, पहले इनटेक जो है वो मेजर इनटेक मैंने बताया आपको जनवरी और सितंबर है। जनवरी छोटा इनटेक है, सितंबर बड़ा इनटेक है। इसके अंदर अगर मान लो कई बार देखो एलिजिबिलिटी नॉर्मली परसेंटेज 60% के करीब होनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि आपकी ये चीज पूरी नहीं हो रही, उस केस में आपको ना एक गेटवे लेना पड़ता है, ब्रिज कोर्स लेना पड़ता है। अगर आपके नंबर थोड़े कम है तो वो उसके अंदर आप फिर आपका इनटेक मार्च और जून जुलाई में भी होता है वो इनटेक, अगर वो लेते हैं। उसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो स्टडी वीजा के बाद जो होता है 2 ईयर जो वर्क का टाइम मिलता है पोस्ट स्टडी, वो नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के बाद ब्रिज कोर्स से आपको कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ेगा। और इसकी वजह से इनटेक तो मैंने बता दिया आपको 2 इनटेक हैं। बाकी अगर आप दूसरा करते हैं तो आपके अगर आप उसके अंदर पार्ट ए, यानी इसको परमिट ए बोलते हैं, अगर आप हायर परसेंटेज में हैं और जनवरी सितंबर में जा रहे हैं तो परमिट ए में आप आएंगे। तो इनके अंदर जनवरी के अंदर कुछ ही प्रोग्राम होते हैं, सितंबर के अंदर ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। इसमें जो ज्वाइंट एप्लीकेशन लग जाती है जिसका ऑनलाइन टेस्ट बेस के ऊपर होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे तकरीबन 15 डेज का टाइम के अंदर आपको लगानी पड़ती है ये एप्लीकेशन। और उसके अंदर क्या होता है जनवरी आप लेके चलो 15 दिन, जनवरी 15 जनवरी तक आपको सितंबर के अप्लाई करना है। सिमिलरली जनवरी के लिए आपकी एप्लीकेशन अगस्त के शुरू में होती है। तो दूसरी बात है इसके लिए एलिजिबिलिटी 60% है, पर अगर मान लो कई बार स्टूडेंट ना वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाय डे। रीजन क्या है कि बाकी जो कंट्रीज हैं, कनाडा मान लो या ऑस्ट्रेलिया हो गया या आपको यूएस देखोगे तो आप उनके अंदर ना तो आपको झूठ बोलना पड़ता है कि वी विल कम बैक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख लो कि आपको सीधा आप उनको पता है आप सेटल होना चाहते हैं, हम इवन रीजन देना होता है हमें कनाडा के अंदर कि हम लोग जैसे वापस आएंगे, तो जबकि उनको पता है वापस नहीं आएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दे आर वेरी ओपन टू दिस थिंग। और ये भी है कि इनका जैसे स्पाउस का है तो ओपन है, जिस स्पाउस बच्चा आ सकता है। जब वो कह रहे हैं कि 17 ईयर के बच्चे सेटल होते हैं, इट मीन्स दे आर वेलकमिंग यू। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे। और कई बार पर्सन एलिजिबल नहीं होते तो उसके अंदर क्या होता है, रोलिंग एप्लीकेशन पीरियड होता है जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी बेस होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे अभी जैसे 2 ईयर मिलता है वर्क परमिट, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करो या ग्रेजुएशन करो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो आप कोर्स करोगे वो ब्रिज कोर्स होगा, जिसको आप ले लो डिप्लोमा की तरह हो गया ब्रिज कोर्स। उसके साथ ही जैसे आप जाओगे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो अगर आप चाहते हो वहाँ पे सेटल होना तो आपको उसी कोर्स को पहले ही प्लान करके अगले साल में 1 साल पढ़ने के बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो उस केस में होता है जैसे आपके मार्क्स कम है, 50% है नंबर, तो आपको उस केस में होगा या आपके यानी क्योंकि अभी जो कंपटीशन बढ़ने के बाद यहाँ पे 60% से कम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होना इतना इजी नहीं है। तो कुछ जाना ही फिनलैंड चाह रहा है तो उसको 50% में जाना चाह रहा है, तो उसको बीच के इंटेक होते हैं जो कि आप लेके चलो मार्च और जुलाई में होते हैं, जुलाई अगस्त में ये इंटेक होता है जो कि आप अवेल कर सकते हो। पर उसके अंदर द्वारा मैं क्लियर कर दूं कि उसके अंदर आपको वर्क परमिट यानी जो इसके कोर्स खत्म होने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा, यानी एक्सटेंशन नहीं होगा, आपको वापस आना पड़ेगा या उससे पहले ही आपको किसी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में जाना पड़ेगा। और इसमें एप्लीकेशन जो टेलर मेड होती है वो सारा हम करते हैं, और जॉइंट एप्लीकेशन पीरियड होता है इसका, तो उसके अंदर आपको ना उसी पीरियड के अंदर आपको करना है इसको। और जो जितने भी डिग्री प्रोग्राम है समझ लो आप, वो इसी टाइम के अंदर अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट को अप्लाई करना है, मोर देन 1 प्रोग्राम एट ए यूनिवर्सिटी दे कैन अप्लाई। जो एप्लीकेशन पीरियड है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, बट हम आपको जब यहाँ पे करेंगे तो हम आपको सारा क्लियर करेंगे इसके अंदर। इसमें ना ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है, वो कंडक्ट करते हैं वो लोग। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस नाउ, क्योंकि और स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है क्योंकि ज्यादा बच्चे जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। इसके अंदर जो पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है वो 2 फेज पे होता है। फेज 1 क्या होता है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, और दूसरा होगा ग्रुप डिस्कशन होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर ये इसको बोलते हैं रोलिंग एप्लीकेशन पीरियड होता है इसका ये। और ड्यूरिंग आपका एप्लीकेशन पीरियड अगर मान लो लॉन्गर देन जॉइंट पीरियड है, एडमिशन क्राइटेरिया जो है फिक्स है, तो आपको स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के लिए यानी एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है, एक प्रोग्राम के अंदर 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। और आप उसके अंदर देखो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप
जैसे कि कोई कोर्स के अप्लाई कर रहे हैं तो रेलिवेंट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे आप मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, तो आपका बीबीए या बीकॉम होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में जाना चाह रहे हैं तो या तो बीसीए या बीटेक आईटी होना चाहिए। तो जो ये इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको मिलती है इसके अंदर। यूनिवर्सिटी आपको मे नॉट इनवाइट स्टूडेंट्स फॉर द एंट्रेंस और ग्रुप डिस्कशन। मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं, ये नहीं कि आपको करेंगे और देखेंगे आपका एलिजिबिलिटी बन रही है तो फिर आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपको हम तैयारी कराएंगे, हमारे यहाँ पे टीम है हमारी आपको सपोर्ट करने के लिए। जो बच्चे गए हैं आज तक तो उनको हम पूरी सपोर्ट दी थी हमने, और वो मोस्टली का सक्सेस रेट काफी हाई रहा हमारा। क्योंकि रीजन क्या है कि जब इतने साल से हम कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि ये चीजें आपको कंप्लीट करनी है, तो टेक्निकली हम उसको सब कंप्लीट करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर आप करें तो आपको एप्लीकेशन जो है वो लगानी राइट टाइम पे पड़ेगी। और जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने बोला कि टेलर मेड है, तो इसके अंदर आपको स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो है उनको ही मिलेगा, और उनको स्पेसिफिक कोर्स के साथ ही मिलेगा कि उस कोर्स पे उसके साथ वो नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट एक बार रिक्रूट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा काम होता है कि उसकी ट्यूशन फीस जमा करवाना उनके अकाउंट में, और उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस जो है वो उसको इन टाइम कंप्लीट करना। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अपनी अप्लाई करेंगे तो उनको ये मैंने बता ही दिया आपको कि आपको 7-8 महीने एडवांस करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक होता है वर्क परमिट ए, एक होता है वर्क परमिट बी। ये उनके लिए है जो जनवरी या सितंबर में जा रहे हैं, हायर परसेंटेज में है, ऑलरेडी और रेलिवेंट कोर्स है और एलिजिबल है। तो वर्क परमिट 2B होता है। बी क्या किसके लिए होता है? जो बच्चे की एंटाइटल्ड नहीं है, जिनको स्टे बैक नहीं मिलेगा, तो उनको वो बच्चे होते हैं जिनको कोई कोर्स किया उन्होंने 2 ईयर का या 1 ईयर का ब्रिज कोर्स किया, जाना ही फिनलैंड चाह रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि हमें, और एलिजिबल नहीं बन रहे जनवरी और सितंबर इंटेक में, तो उनके लिए मिडिल इंटेक होता है। उसके अंदर आपको जो वीजा मिलेगा सिर्फ उतने टाइम के लिए मिलेगा जितने देर आप स्टडी करोगे। तो इन स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंडेड होता है कि जब भी वो जा रहे हैं ना, तो वो अपनी बैचलर और मास्टर का प्लान करके जाएं कि वहां पे उनको उस कोर्स के बाद अब बैचलर या मास्टर जो है वो अप्लाई कर दें उसके लिए, उनके लिए। तो इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको उसमें अप्लाई करते हैं आप। दीज आर द यूनिवर्सिटीज व्हिच यू कैन अप्लाई, दीज आर द गुड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज इन व्हिच यू कैन अप्लाई। तो इसके जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं वो है, जैसे मैनेजमेंट हो गया आपका, MBA पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, और मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, IT के हो गए, कंप्यूटर के कोर्सेज हो गए, और इसके साथ आपका इंजीनियरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग। दीज आर वेरी पॉपुलर कोर्सेज ओवर देयर। और अगर इसकी हम बात करें एडमिशन की, तो जो आपकी बैचलर है और मास्टर है एंड टेलर मेड डिप्लोमा है, मैंने बता ही दिया था आपको टेलर मेड प्रोग्राम क्या होता है, कि उसके अंदर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको टेलर मेड प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा डिप्लोमा का, जिसको आपको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में या पोस्ट मास्टर में। तो तभी आप फिर 2 साल का अवेल कर सकते हैं जो वर्क परमिट है। और बैचलर जो है वो 3.5 to 4 ईयर की होती है, मास्टर 1 to 2 ईयर की होती है, और जो टेलर मेड प्रोग्राम होता है वो 1 ईयर का होता है। और अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो 9,000 to 11,000 यूरो है, जो भी अप्रोक्सीमेटली। तो आई फील की अगर हम कंपेयर करें तो ये इट इज यानी नॉट वेरी कॉस्टली एज पर, क्योंकि और दूसरी बात है आपको पता ही है कि यहाँ से रास्ता भी 9 आवर्स का है, और हमारा जो रेट भी है 90 रुपए के करीब पड़ता है, 90-89 ऐसा रेट पड़ता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें 10,000 यूरो से तो 9 लाख के करीब बना। तो अगर इसकी बात करें तो बैचलर में क्लास 12 में गुड मार्क्स इज ए गुड क्राइटेरिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया, अच्छे नंबर होने ही चाहिए 12th में, क्योंकि जो नई चीज नया कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। पहले पोजीशन ऐसी थी कि हम जब 22 अप्लाई करते थे थोड़ा रिलैक्सेशन भी चल जाती थी, पर अभी क्या हुआ है कि जैसे ये कनाडा या बाकी जगह इशू आए हैं, तो जो यूरोप में सबसे प्रेफरेबल वन ऑफ द डेस्टिनेशन फिनलैंड बना है, और खास करके उन लोगों के लिए जो मैरिड है और स्पाउस और बच्चों के साथ जाना चाह रहे हैं, और दे वांट टू PR आल्सो, रहना चाह रहे हैं। तो उसके साथ बैचलर मैंने बता ही दिया 3 to 4 ईयर है, और जो मास्टर है 1 to 2 ईयर है, और आपको करना रिलेटेड फील्ड में पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, वो आपको बताएंगे। हमारी टीम है जो गाइड करने बैठी है आपको, और आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल मेरिट बेस्ड चलती है। उसके लिए जितने हाई ग्रेड होंगे उतना ही बेटर आपको चांसेस होंगे आपके एडमिशन के।
अगर हम इसकी बात करें तो देखो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर आपका आईएलटीएस का या पीटी या टॉफिल हो गया, इवन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कई जगह चल जाता है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि 6 ओवरऑल 6 या 6.5 डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी क्या होता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। 6.5 तो गुड माना जाएगा, तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ही है ये भी। और इसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, हम तो आपको गाइड करेंगे, हमारी पूरी टीम है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको गाइड करती है, पर फिर भी एक क्विक रिव्यू ले लें तो एक पासवर्ड की आपको जो चाहिए वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे पासवर्ड की कॉपी चाहिए, आपकी एकेडमिक मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया, जो आईएलटीएस का स्कोर लगेगा साथ में। फिर अगर आपका जैसे कोई गैप है तो एक्सपीरियंस लेटर लगेगा आपका। फिर आपका सीवी जरूर तैयार होना चाहिए जो कि आपका आगे भी जाके काम आएगा। सीवी पे बहुत आपने ध्यान रखना है। और एक मोटिवेशन लेटर होता है, अगर डिपेंड करता है वो, यानी वो भी आपका काम आएगा। आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, या आपने अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, आपने कोई एनजीओ में वर्क किया हुआ है, तो वो भी आप साथ में अटैच करें, उसके भी बड़ा यानी एडवांटेज मिलता है आप लोगों को। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो आपको बता ही दिया था मैंने कि इट इज डेडलाइन बता दी थी मैंने आपको कि वो जुलाई अगस्त, और वहाँ पे 15 दिन का ही टाइम मिलता है हम लोगों को ये यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ, अगर अब हम बात करें यूनिवर्सिटी की, मान लो कि उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो प्रोसेसिंग टाइम आप लेके चलो 2 मंथ का लेके चलो आप लगेगा, क्योंकि आपकी रोलिंग टेलर मेड एप्लीकेशन है, 2 to 4 वीक्स में तो सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। मैं पहले क्लियर कर दूं, कई बच्चे यानी इसमें डिले कर देते हैं, तो कई बार उनकी एप्लीकेशन होल्ड अप हो जाती है। तो ये हमेशा मैं कहूँगा जल्दी अप्लाई करें, और आप हमें हमारे टच में रहें। जो वीजा एप्लीकेशन की जो कॉस्ट होती है शो मनी, वो 7 लाख फॉर 1 ईयर आपको चाहिए, सिर्फ 7 लाख के करीब, और 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, ज्यादा कुछ वो नहीं है, बैंक की स्टेटमेंट भी। और आपके लिए रेजिडेंट परमिट जो है एप्लीकेशन जो है उसकी कॉस्ट समझ लो 31,000 उसकी आएगी कॉस्ट, और वीएफएस चार्जेस जो होंगे वो 6,000 के करीब होंगे। और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस में हम जो कहते हैं लेके चलो वैलिडिटी, उसकी जो है 40,000 यूरो कवरेज होता है इसके अंदर, और कॉस्ट उसकी होती है 15,000 रुपीज। तो अपना अगर एयर फेयर कहें तो वो आपका लेके चलो 60 to 80,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा आपका। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने बता दिया 2 to 3 मंथ है एप्लीकेशन का आपका। तो आपको डॉक्यूमेंट सारे, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है पूरे लेके जाने हैं। ओरिजिनल प्राइवेट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हो गई, आपका नाम जिसके ऊपर लिखा हो पूरा क्लियरली, और आपका जो 7 लाख रुपीज आपको वो बता दिया मैंने आपको। तो 3 महीने की आपकी स्टेटमेंट होगी 3 महीने की, और वो बैंक से जरूर साइंड अप होना चाहिए, बैंक का सर्टिफिकेट होना चाहिए साथ में कि आपका कितना बैलेंस है उसके अंदर। और इसी तरह से आपका अगर मान लो आप जॉब कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी आपकी 3 ईयर की असेसमेंट कॉपी लगेगी। अगर आपका जैसे कि आपके कई बच्चे अभी गए थे पीछे 48 ईयर की आई थी, तो उनकी स्टेटमेंट भी लगी थी 3 साल की। तो आप लोगों को भी 3 साल की स्टेटमेंट आप समझ लो लेके चलना पड़ेगा अगर आपने जॉब किया कोई, तो आपका वो विद सर्टिफिकेशन सीए का ऑडिट होनी चाहिए। तो जो है आपकी इनकम जो है आपको बता दिया मैंने इसके अंदर कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है तो वो लास्ट ईयर 3 ईयर की असेसमेंट ईयर की होनी चाहिए, और जल्दी साइन होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और देखो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो देखो इनकम जो है 5 लाख इनकम होनी चाहिए आपकी, अगर उसको भी ठीक माना जाएगा। 5 लाख से कम को नहीं, 5 लाख, ताकि एक जॉब प्रॉपर्ली दिखाया जा सके। तो इसी तरह से अगर कई बार आप ना फंड लेते हैं पेरेंट्स से या रिलेटिव से लेते हैं, तो ये याद रखना उनका जो सिस्टम है वो चेक होगा कि लास्ट 6 मंथ की के अंदर उनका कोई क्या उनकी ट्रांजैक्शन हुई है, और उनका ओरिजिन सोर्स ऑफ फंड जरूर पूछते हैं, और वो बैंक स्टेटमेंट आपकी चल जाएगी स्पॉन्सर की। तो उसका क्या उसका कोई मूवमेंट है, कोई ऐसा गलत फंड तो नहीं है। और उसके अंदर आपकी 3 ईयर का ऑक्यूपेशन हो गया, और सैलरी होगी, स्लिप होगी, ये भी चाहिए होगी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। अगर मान लो पेरेंट्स की कोई पेंशन है तो वो रिटायर है, तो पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ना नहीं हमने किसी चीज को, ताकि उनको कोई कमी की पॉसिबिलिटी ना नजर आए। तो अगर फ्रेश डिपॉजिट फंड है वो प्रूफ माना जाएगा। सोर्स ऑफ फंड शुड बी थ्रू बैंक। इन नो केस कैश ट्रांसफर इज एक्सेप्टेबल। कैश अगर जमा करा दिया आपने वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सोर्स ऑफ द फंड को जरूर देखेंगे। तो इन केस ऑफ लोन अगर आपने लिया हुआ है तो लोन सेक्शन लेटर तो होगा ही होगा, साथ में अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स होना चाहिए, और ताकि वो स्टूडेंट जो है उसके अगर उसी बात है जो ये फंड है ना आप जो दिखाते हैं, इस फंड को आपको
वहां पे निकालना नहीं है। कई जैसे आपको वीजा आ जाता है, आप निकाल भी नहीं सकते आप अगर यूज कर रहे हैं कोई 10, 15, 20 हजार, तो आपको वो बताना पड़ेगा। ये फंड आपका वहां जाके भी चेक हो सकता है, यानी आप 3 महीने के बाद भी चेक कर सकते हैं वहां आपके ज्वाइन करने के बाद। हाँ, आपने 1.5-2 लाख यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग सारा पैसा दिखाने के बाद निकाल लेते हैं, उस केस में दे कैन सेंड यू बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, इवन फ्रॉम द कंट्री आल्सो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए। बट इन केस ऑफ अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो ये गार्जियन के साथ होता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। जब आप वहाँ पे एंटर कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे आपको जो रेजिडेंस वीजा है, उसी टाइम पे जब आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, वीजा मिल जाता है, तो साथ में रेजिडेंस वीजा मिल जाता है। नॉर्मली अदर कंट्रीज में जाके अप्लाई करना पड़ता है। तो ये आपको कार्ड देंगे, मैं कार्ड आपको दिखा रहा हूँ, इस कार्ड जो नजर आ रहा है, ये कार्ड मिलेगा आपको उसको वहां जाके। और अगर देखो आपने सेटल ही होना है, तो ये याद रखना बात की मास्टर के अंदर आप 1.5-2 साल पढ़े हो, 2 साल वर्क परमिट है, फिर पीआर की पॉसिबिलिटी पूरी हो जाती है। सिमिलरली आपके डिग्री की 3.5-4 साल है, फिर उसमें 2 ईयर वर्क परमिट है, फिर पीआर की पॉसिबिलिटी हो जाती है। उस ड्यूरेशन में आपने कोई क्राइम ना किया हो, और अगर आपने पक्का सेटल होना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप अराउंड उसकी लैंग्वेज भी लर्न कर लो। उसके क्या होता है कि 70,000 रुपीज के करीब आपका एक्सपेंस होगा लैंग्वेज लर्न करने के लिए। उसमें आपकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको आती है, एंड देन यू कैन सेटल देयर। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मानी जा रही है, तो आपको इसका बहुत एडवांटेज है।